जय शिव शक्ति। 22 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 तक चलने वाले गणपति महोत्सव की सभी हिंदू धर्मावलंबी मेरे भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक बधाइयाँ। भगवान गणेश सबके घरों में जाएं और सभी के घरों में मंगलमय जीवन की आशीर्वाद प्रदान करें। ये दिन सारे हिंदू धर्मावलंबी प्रतीक्षा करते हैं। इस दिन की कारण क्या होता है कि स्वयं भगवान गणेश जी ने कहा है, मैं आऊँगा आपके घर में, जो भी मेरी प्रतीक्षा करेगा, जो भी मेरा स्वागत करना चाहेगा, मैं उसके घर जरूर आऊँगा। तो उसकी बात पे विश्वास रखकर उसके स्वागत की हम तैयारियां करते हैं। कई दिनों से इसकी तैयारियां चलती हैं। उस दिन गणेश जी की प्रतीक रूप से प्रतिमा ले आते हैं और अपने घर में एक अच्छा सा आसन बनाकर उन्हें बिठाते हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा भी करते हैं। मित्रों, क्या बात है इस दिन की, क्या खासियत है इस दिन की, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों, कहते हैं एक बार भगवान शिव ने गणेश जी का सर काट डाला। इससे माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो गई। माता ने भयंकर उग्र रूप को धारण किया कि तत्काल ही पूरे ब्रह्मांड को ग्रस लेंगी। त्रिलोकी त्राही त्राही करने लगी, डर गई, कांप गई, क्या होगा पता नहीं। अब इस जगदम्बा के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तत्काल तीनों देवों ने सलाह की और भगवान विष्णु ने हाथी का सर ला करके गणेश जी के सर पर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया और कहा, देखो देवी, तुम्हारा पुत्र तो जीवित है, तुम क्यों क्रोध कर रही हो। तब उस पार्वती जी ने बोला, मेरा पुत्र ऐसा नहीं था। तब भगवान विष्णु बोले, देखो देवी, तुम्हारे बेटे ने अब ब्रह्मांड रूप को धारण किया है। इसके बड़े बड़े कान जो है ना, ये बताते हैं कि ये भक्तों की बातों को ध्यान से सुनेगा। इसकी जो बड़ी सूंड है ना, ये इसीलिए है कि अपने भक्तों को ढूंढ ढूंढ के अपने पास ले आएगा। इसका एक दंत इसीलिए है क्योंकि ये फर्म डिसीजन लेगा। इसका छोटा मुख इसलिए है कि ये कम बोलेगा और इसका बड़ा सा पेट इसीलिए देवी कि दुनिया भर की बातें, सब भक्तों की बातों को अपने पेट में हजम करेगा। भगवती, इसका वाहन मूषक होगा। माता हैरानी से देखने लगी, मेरे बेटे का वाहन मूषक होगा। तो भगवान विष्णु बोले, हाँ देवी, क्योंकि मूषक तर्क शक्ति का प्रतीक है और गणेश जी का बड़ा मस्तक मैंने इसीलिए बनाया है कि ये बुद्धि का अधिष्ठाता होगा। तो देवी, तर्क शक्ति पर बुद्धि का बैठना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये मूषक पर सवारी करेगा। इससे सुंदर दुनिया में कौन होगा।
इसकी खूबसूरती का वर्णन नहीं किया जा सकता। सारा ब्रह्मांड इसी के उदर में समाया है। ये स्वयं विराट पुरुष है, ये ब्रह्मांड पुरुष है। इससे दुनिया में खूबसूरत कोई देवता हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर के चंद्रमा मुस्करा दिया, हंस दिया। माता पार्वती से उसकी हंसी सही नहीं गई और चांद को श्राप दे दिया कि हे मूर्ख चांद, तू अपनी खूबसूरती पे इतला रहा है तो सुन, आज के दिन जो तेरा मुंह देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसलिए मित्रों, इस दिन चांद को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और कदाचित दिख जाए तो एक कथा है, उसे अवश्य सुनना चाहिए, जो मैं अलग वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। इस दिन की विशेष बात और है। सिंधु नाम का एक दैत्य पैदा हुआ। ये 10 दिनों में गणपति ने उससे बड़ा भयंकर युद्ध कर उसे मार डाला। मरते वक्त उसने हाथ जोड़कर कहा, गणेश्वर, आप तो देवों के देव हैं, मैं नहीं जानता था आपको। मैं पूरे ब्रह्मांड को जीतना चाहता था और जीत करके उस पर राज करना चाहता था, पर मैं ऐसा कर नहीं सका। प्रभु, पर अब जीवन के अंतिम क्षण में मैं ये जान गया हूं कि आप साक्षात ब्रह्मांड रूप हैं और आपको कोई भी बल से, ताकत से नहीं जीत सकता। देव आपको जीतने के लिए चाहिए भक्ति। तो मुझे वो अपनी अनुपम भक्ति दो। भगवान गणेश ने उसे वरदान दिया है, सिंधु, तू इस राज को जान गया है, तो भारत भूमि में बार बार उत्पन्न होगा और ये बात लोगों को बताता रहेगा कि ब्रह्मांड को जीतने के लिए ब्रह्मांड रूप मुझ गणेश की भक्ति कर लूं। भक्ति से अपने आप मान लेते हैं और भक्त के हो जाते हैं। मित्रों, उस समय सबकी इच्छा हुई कि गणेश हमारे घर भी चलें, हमारे घर भी चलें। तब भगवान गणेश जी ने सबको सांत्वना दी कि ये जो 10 दिन हैं, हर साल इन दिनों में जो कोई भी मुझे घर पे बुलाना चाहेगा, मैं उसके घर अवश्य जाऊंगा। वो जो कुछ भी मुझे समर्पित करेगा, मैं उसे खुशी से स्वीकार करूंगा और उस भक्त को निहाल कर दूंगा। तो मित्रों, इसीलिए हम हर साल 10 दिनों तक अपने अपने घर में गणपति को बुलाते हैं, बिठाते हैं, सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और याद दिलाते हैं कि आपने वचन दिया है कि भक्ति से आपको जीत सकते हैं। तो ये गणनायक, आप हमारे अनुकूल हो जाएं, बस यही हम पर कृपा करें। जय शिव शक्ति। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने से इस दिन चांद देखने का दोष नहीं लगता
और इस दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान है। जय गणेश। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।